एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। तो मेरी खाला यहाँ पे आने ही वाली थी, तो यहाँ पे मैंने जो है वो सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारे पास कोई भी हेल्पर नहीं है इस वक्त। और मतलब जो होता है इनका, जो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, तो बस इनकी तो जॉब मज़े की होती है। तो बस यहाँ पे जो है फाइनली खाला आ गई थी एंड बस उनका सामान जो है वो इधर उधर हम सेट हो रहे कर रहे थे। और जो ये जो है 7 साल के बाद आई थी, तो आई कांट टेल यू, बहुत ही खुशी की बात थी। और मतलब इतनी याद से हम लोग मिले। और बस यहाँ पे जो है मैं स्टार्टर्स की तैयारी कर रही थी। मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे और उसके साथ ही साथ मैंने जो है पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर वो तो यही चीज़ें खाते हैं। इवन हम लोग भी इन मतलब खाने से ज़्यादा इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और फिर मामा ने जो है वो बिरयानी बनाई थी एंड देन हम डिनर में हमने जो है वो बिरयानी खाई। और यहाँ पे जो खाला मेरे लिए परफ्यूम लेके आई थी, मैंने यहाँ पे सेट कर दी थी। एंड उसके बाद जो है मैंने सारा घर अपनी कज़न्स को दिखाया और उसके बाद मैं इनको जो है वो ऊपर छत पे लेके जा रही थी। तो बस यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत पानी था और सॉक्स की वजह से नहीं आ रही थी। आप ये कॉन्वर्सेशन सुनिएगा। या इट्स राइटिंग लिटिल बिट। It's good you have a balcony, you know. It's wet. Yeah, it's do one thing, Arij. Take it off. Mama socks. Yeah, take them off. It's Okay. not that dirty. Yeah, you can take them off and then wash it in the washroom when you go down. I'll wait now. I'll take it off when I get back. Okay, okay. No, because my feet are gonna be wet. Just me, muscle. Don't you feel awful? No, it's fine. Huh? Oh my god, I'm gonna get. Why is there no wind here? और यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका था और सब जो है खाला से मिलने आ गए थे। बहुत ही मज़े का टाइम था माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे जो है इब्राहिम भी आ गया था और खाला जो है पहली दफ़ा इब्राहिम को देख रही थी, तो काफ़ी अच्छे मोमेंट्स थे। यहाँ पे जो है मेरी कज़न तैयार हो रही थी नीचे सबसे मिलने के लिए। और मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस दिन पे शाम के 8 बजे नाश्ता किया था, क्योंकि इतने मेहमान थे और मतलब इतने काम थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला उठने के साथ नाश्ता करने के लिए। तो जब तक मैं नाश्ता ना करूं तो फिर मेरी आंखें ही नहीं खुलती। फिर भी मैंने जो है वो थोड़े बहुत काम कर दिए थे, लेकिन फिर मैंने नाश्ता किया और मामा ने कहा कि तुम जो है वो पोटैटो को फ्राई कर दो, फिर बाकी जो चीज़ें हैं मैं बना दूँगी। तो फिर मैंने जो है पोटैटोज़ को काटा और उनको मतलब अच्छी तरह से फ्राई कर दिया। तो ये जो रेसिपी है ये मामा बचपन से बनाती है, मतलब आप सबको भी आती होगी। बहुत ही सिंपल है कि मतलब आपको मतलब पोटैटोज़ को इस तरह से काटें और फ्राई मतलब कढ़ाई में ऑयल डाल के, ऑयल गरम करके आप इनको बिना कवर के बना दें। बिना कवर के बनाने के बाद बस इनको थोड़ी देर छोड़ दें और छोड़ने के बाद जैसे मैं इनको घुमा रही हूँ अच्छी तरह से इनको घुमा दें। और घुमाने के साथ ही साथ ये जो है वो कड़क हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने पहले ही इनको वॉश करके सॉल्ट लगा लिया था एज़ पर टेस्ट। तो फिर बस यहाँ पे मैंने जो है, मैं फिर भी थोड़ा सा कम सॉल्ट लगाती हूँ, ज़्यादा हो जाए तो मैनेज नहीं होता, कम होता है तो मैनेज हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें जो है रेड चिली पाउडर डाल दिया था और उसको और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि ये बिल्कुल ही कड़क हो जाएं। उसके बाद मामा ने जो है असल में मुझे कहा था कि तुम सिर्फ आलू कट कर दो और बाकी मैं आके खुद सारा खाना बनाती हूँ, सिर्फ मुझे कटिंग की हेल्प चाहिए। तो मैंने कट कर दिया, तो मैं एक इनटू चीज़ में आ गई थी, तो फिर मैंने फ्राई भी कर दिए। और मामा जो है वो बाहर बातों में बैठ गई थी, मामा को पता भी नहीं चला कि मैंने ये फ्राई कर दिए हैं। और उसके बाद देर होती जा रही थी और डिनर का टाइम भी हो रहा था और मामा तो अपनी बहनों के साथ बैठी हुई थी। तो मैंने मामा को कहा आप फिर बैठी रहें, मैं फिर सारा जो है वो डिनर तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने दिनों बाद एक तो खाला आई थी, फिर दूसरी मतलब सारे मेहमान भी आए थे, उनके साथ उनको मज़ा आ रहा था। तो मुझे इतना अजीब लग रहा था उनको उठाऊँ और कहूँ कि मतलब आ जाएँ, ये खाना जो है वो टाइम हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही बना देती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मामा आई हेल्प के लिए, मतलब आधे चावल उन्होंने बनाए, आधे मैंने बनाए और दाल तो बिल्कुल ही उन्होंने बना दी थी। तो फिर बस ये सारा जो जैसे मिलके कुकिंग होती है तो मिलके कुकिंग हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑयल लिया था कढ़ाई में, उसमें गार्लिक डाली एंड देन चिकन डाली, उसमें सॉल्ट डाल के उसकी अच्छी तरह से बुनाई की। बुनाई करने के बाद मैंने जो है इस तरह से उसमें टोमेटोज़ हाफ़ कट करके रख दिए थे ताकि इनको मैं कवर करूँ, इनकी पील नरम हो जाए और नरम होने के बाद मैं आराम से इनकी पील उतार दूँ। तो मैं ये कढ़ाई मसाला यूज़ करूँगी जब
ये टोमेटोज़ जो है वो सारे नरम हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं एक रोटी पकाने वाले की मदद से मैंने इसकी सारी पील उतार दी है और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे चिकन भी जो है वो नरम हो गई है, तो बस यहाँ इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, जैसे कि जो टोमेटोज़ हैं ये आराम आराम से सारे मिक्स हो जाए और मर्ज हो जाए कढ़ाई में। तो ये पील तो उतर गई थी, लेकिन मुझे टोमेटोज़ फिर भी थोड़े हार्ड लग रहे थे। मैंने इसमें 2 ग्रीन चिलीज़ डाल के इसको कवर करने के लिए रख दिया था और फिर जैसे कवर उठाया तो मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया और कढ़ाई मसाला ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से घुमा दिया, मतलब कुक कर रही थी ताकि ये सारा कढ़ाई मसाला अच्छी तरीके से कढ़ाई में मिक्स हो जाए। आई नो कढ़ाई सबको बनानी आती होगी, लेकिन ये बस छोटी सी मेरी रेसिपी थी, मैं बस बनाती गई और थोड़ा बहुत मामा से पूछा तो बहुत ही अच्छी बनी थी कढ़ाई भी। तो यहाँ पे जो है देखें चावल का पानी मैंने रख दिया था, बाकी चावल जो है मामा ने देख लिए। वैसे मैंने आलू फ्राई और कढ़ाई जो है बना ली थी, तो मामा जो है वो खुश भी हुई, कह रही थी कि अच्छा किया कि तुमने बना दिया, ऐसे हमेशा किया करो ताकि मैं भी कोई क्वालिटी टाइम जो है किसी के साथ स्पेंड कर सकूँ। क्योंकि होता है ना जो मतलब होते हैं अम्मियाँ होती हैं तो वो हमेशा घर के काम करती रहती है, उनको दूसरी एक्टिविटीज़ का मतलब टाइम ही नहीं मिलता, उनकी बस यही जॉब होती है जो वो रिटायर भी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मामा ने जो है वो दाल जो है वो बना ली थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं जो है फिर ऊपर चली गई थी, वो नीचे आ गई तो ये दाल जो है फ़ौरन से बन गई थी। एंड यहाँ पे जो है मेरी भाभी मतलब मेरी कज़न की वाइफ जो है वो आ गई थी, उन्होंने कहा कि मैं रोटी बना देती हूँ क्योंकि रोटी बनाना मुझे नहीं आती और मम्मा बनाने आ रही थी, तो उन्होंने रोक दिया था कि मैं कर दूँगी, आप बस बैठ जाएँ। तो इस तरह से साथ में खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन थकन तो बहुत हुई थी, फिर भी मतलब आपको पता है कि मतलब एक फ़न होता है। अब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सारा वीडियो वगैरह देखना। तो यहाँ पे मैंने दाल जो है वो फिर से गर्म कर दी थी और आलू की एक छोटी सी टिप है, अगर आपने आलू पहले से फ्राई कर दिए और मेहमान बाद में आ रहे हैं या फिर आपको बाद में खाने हैं तो आप इसको तवे पे ऐसे फ्राई कर सकते हैं, मतलब तवे पे इसे गर्म कर दें तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप ओवन में करेंगे तो वो बहुत ही नरम और मतलब एक दूसरे में लगे हुए होते हैं, तो वो फ्रेश मतलब लुक नहीं देते। अगर आप तवे पे करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई को डिश आउट कर दिया था, बस इसको देख के मुझे जो खुशी हो रही थी ना वो बता नहीं सकती। तो बस यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं मैं आराम आराम से टेबल पे रखती जा रही थी। और ये जो बिरयानी है ये आपने देखा ही होगा कि रात हमने बनाई थी और काफ़ी सारी जो है वो लेफ़्ट ओवर थी, तो हमें मतलब ज़ाया नहीं करना चाहिए। और जब बिरयानी की बात है तो वो कल की भी हो ना तो मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है बिरयानी खाना। तो बस ये बिरयानी थी, ये दाल थी और फ्राइड आलू थे और कढ़ाई थी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मेरी कुकिंग एंड होती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुकिंग कैसी की। थोड़ी बहुत कमी मैंने मुझे पता है मैंने की है, एक प्रॉपर परफेक्ट मैंने प्रोफेशनली नहीं बनाया। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहाँ पे कमी की है और ये भी मुझे बताइएगा कि मैंने कहाँ पे एक अच्छा काम किया है। तो एप्रिसिएशन की भी ज़रूरत होती है। तो चले, अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।